अगर पीएससी की पेपर्स देखें पिछले सालों के, तो उसमें भी मेजर थीम्स पूछते हैं वो। रसिया पे पूछ दिया, या फिर इसराइल पे पूछ दिया, या फिर ईरान पे पूछ दिया, तो बहुत मेजर थीम पूछते हैं। Study everything in the world what is happening, or the focus should be around only some of the areas. अगर आप मेरे नोट्स देखेंगे तो बेसिक नोट्स वही है, बस रिसेंट डेवलपमेंट्स लिख के मैं नोट्स के 4-5 पॉइंट और ऐड कर देता हूँ कि कौन सा नया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ, कुछ अगर हुआ है, तो वो सब चीज़ें अगर आप लिख लेते हैं तो दैट विल बी मच बेटर। क्या लगता है आपको कि जो PSIR है वो आपकी जनरल स्टडीज़ में किस तरह से मदद करता है? और मेरे आंसर्स अगर आप मेरे टेस्ट के GS2 के देखेंगे तो उसमें एग्जाम्पल्स मैं ना हर पॉइंट्स पे लिखता हूँ। इसलिए अगर मैं 10 पॉइंट लिख रहा हूँ तो उसमें 8 पॉइंट में मेरे एग्जाम्पल्स होंगे, तो शायद इसी वजह से मेरे मार्क्स आ रहे हैं। और वही बिकॉज ऑफ द PSIR नॉलेज, क्योंकि वो हेवी नॉलेज का यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे। कैसे आपने सोचा कि सिविल सर्विसेज में जाना है? सर स्टार्टिंग जब मैं कॉलेज में था तो उस टाइम पे कुछ दोस्त थे जो प्रिपेयर करना चाहते थे, तो फिर मैंने सोचा कि एक ऑप्शन है, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस था तो ये ऑप्शन यहाँ पे भी है, तो वो बेनिफिट था एक। Hello everyone. So today we have another topper, and we have Sanjeev Kumar, and it was his third attempt, and he secured All India rank 290. He was already selected as a IRS, and he belongs to Champaran, Bihar. Bihar, and he graduated from Delhi University. So first, Sanjeev, lot of congratulations for this success. थैंक यू सो मच सर। So let's start our interview session. What was your optional? सर माई ऑप्शनल वाज PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। Political Science and International Relations. Now, on what grounds you have chosen a PSIR optional, or why you have chosen PSIR optional? Because a lot of students are there, they get confused which optional they go for. सो फर्स्टली वाई आई चूज़ बिकॉज ऑफ माई इंटरेस्ट। शुरू से ही मेरा इंटरेस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस में था, तभी मैंने अपना स्ट्रीम भी चेंज किया था, लाइक फ्रॉम साइंस टू आर्ट्स। तो उस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा था कि दुनिया में क्या हो रहा है, इंडिया का रिलेशंस दुनिया के साथ। तो वो एक तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सर ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जो ओवरलैप करता है और सब्जेक्ट के साथ, फॉर एग्जांपल GS2। और ये एक रीज़न था कि मैं PSIR का पढ़ा, उसके वजह से मेरे GS2 में लगातार 3 बार तीनों मेंस में अच्छे मार्क्स हैं, 111, फिर 125, फिर 123। इट्स लाइक वेरी गुड स्कोर। और मैं IR इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैं IR जो पॉलिटिकल साइंस के लिए पढ़ता था अपने ऑप्शनल के लिए, वही सारा कंटेंट मैं अपने GS2 में यूज़ करता था। उसके लिए मैं कुछ स्पेसिफिक पढ़ा नहीं था, तो इसके वजह से मैंने चूज़ किया था। और लास्टली सर इट वाज आल्सो माय ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, सो वो डिफ़िकल्टी नहीं हुई चूज़ करने में। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड है वो भी इस ऑप्शनल को चूज़ करके आसानी से पढ़ सकते हैं? यस सर, डेफिनेटली, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग है। IR बहुत इंटरेस्टिंग है। जितने भी थिंकर्स हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं या इंडियन थिंकर्स हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है, या मार्क्स का जो है, अब अभी तक मुझे याद है जो अपने मार्क्स का पढ़ाया था अपने क्लासेस में, कि कैसे उसका डायलेक्टिक मेंटलिज्म वगैरह या फिर प्रिमिटिव कम्युनिज्म से लेकर आगे बढ़ता है, एलिनेशन का कंसेप्ट। तो मुझे अभी तक पूरा क्लासेस याद हैं आपके, तो वहाँ से एक इंटरेस्टिंग लगा था मुझे। फिर ग्रैमसी वगैरह पढ़ना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो कोई भी चूज़ कर सकता है सर, वो बेस्ट इंटरेस्ट पे है कि आपका इंटरेस्ट PSIR में है तो आप चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन PSIR के बारे में एक बात और कही जाती है कि दिस इज़ क्वाइट बल्की एंड इट्स सिलेबस इज़ ह्यूज एंड इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? सर सी, अगर हम लोग इसको 2 पेपर में देखें, बट इसमें 4 पार्ट्स हैं, पेपर 1A, 1B, 2A, 2B। बट टेक्निकली अगर हम GS2 को ऐड कर दें तो 1B जितना है और 2B जितना है, और उसको हम पढ़ लेते हैं, तो GS2 का सारा कंटेंट पॉलिटी का जो टॉपिक्स हैं और IR का जो 4 नीचे का टॉपिक्स हैं वो सारा कवर हो जाता है। तो यानी ये 500 आप मत देखिए, 500 मार्क्स का ऑप्शनल, ये 750 का हो जाएगा। कुछ हद तक GS4 में भी यूज़ करता है। मेरा दोनों बार 123 इस बार ही है। अच्छा, एथिक्स में भी, तो वहाँ पे भी कुछ चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे थिंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे जॉन रॉल्स हो गया या फिर मार्क्स का एलिनेशन वाला कंसेप्ट, वो मैंने नोट्स बना लिए थे, फिर उसको मैंने केस स्टडी में यूज़ किया था, तो उससे मेरे मार्क्स इस बार इम्प्रूव हुए। तो काफ़ी हेल्प करता है सर। बल्कि है, बट यू हैव टू रीड इट। थोड़ा सा बल्कि नहीं कह सकते, बट वो थोड़ा सा बड़ा है, बट वो आपको हेल्प करता है दूसरे सब्जेक्ट्स में भी। अच्छा, एक और बात कही जाती है कि सब्जेक्ट इज़ टू डायनामिक, एंड as there's a lot of changes happen in international relations, so
every time you need to be updated and every minor detail what is happening in the world you need to note down. Is it true? सर इतना भी नहीं है कि सब कुछ जो हो रहा है वो सब कुछ जानना पड़ेगा। जो मेजर थीम्स आती हैं, क्योंकि हम अगर पीएससी की पेपर्स देखें पिछले सालों के, तो उसमें भी मेजर थीम्स पूछते हैं वो। रसिया पे पूछ दिया, या फिर इजराइल पे पूछ दिया, या फिर ईरान पे पूछ दिया, तो बहुत मेजर थीम पूछते हैं। अगर मैं कुछ स्कॉलर्स का नाम लूँ जो जिनके आर्टिकल्स आते रहते हैं, सी राजा मोहन, हर्ष पंत, श्याम सरन, सुहासिनी हैदर, इनके अगर हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, बस इन्हीं के, श्याम सरन, समीर सरन हो गए, तो वो कवर हो जाता है उनके आर्टिकल से। तो फॉर एग्जांपल हर वेडनेसडे को सी राजा मोहन का आर्टिकल एक आता है, तो वो आप पढ़ लीजिए, एक वीक का जितना हुआ होगा वो कवर हो जाएगा। तो हर चीज़ नहीं पढ़नी है। आयर का एक वर्ल्ड पेज आता है दोनों न्यूज़पेपर में, हिंदू पे में या फिर इंडियन एक्सप्रेस में, वहाँ से भी कवर हो जाता है। इट्स लाइक उतना डायनेमिक भी नहीं है। यू हैव टू बी, उसके बाद नोट डाउन कर लें 2-3 चीज़ें उसमें से, तो वो हेल्प करेगा। तो इट्स लाइक इट्स नॉट दैट मच डायनेमिक। तो मतलब आई गेस do we need to study everything in the world what is happening, or the focus should be around only some of the areas? सर मेन थिंग इज़ द सिलेबस। पेपर 2B में ना 8 टॉपिक्स हैं टोटल। लास्ट टॉपिक है व्हाट इज़ हैपनिंग इन रिसेंट टाइम्स और रिसेंट वर्ल्ड। तो वहाँ से जो भी सेंट्रल एशिया में हो रहा है, या फिर वेस्ट एशिया में हो रहा है, मिडिल ईस्ट में हो रहा है, वी कैन रीड फ्रॉम देयर न्यूज़पेपर से। उसके कुछ कुछ पॉइंट्स हमने ऐड कर लिया, बिकॉज आपके जो बेसिक्स नोट्स हैं वो तो आपको पूरा पता ही है। लाइक आपके नोट्स अगर कोई पढ़ता है तो सारा कुछ पता है, तो उसमें बस 2-4 पॉइंट्स ऐड करने हैं। अगर आप मेरे नोट्स देखेंगे तो बेसिक नोट्स वही है, बस रिसेंट डेवलपमेंट्स लिख के मैं नोट्स के 4-5 पॉइंट और ऐड कर देता हूँ कि कौन सा नया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ, कुछ अगर हुआ है, तो वो सब चीज़ें अगर आप लिख लेते हैं तो दैट विल बी मच बेटर। Okay, fine. So let's move to the new type of question. So tell me something about your journey of UPSC preparation. How it come to your mind when you started? What problems and challenges you faced while your preparation? सर इट्स क्वाइट लॉन्ग जर्नी, बिकॉज थर्ड अटैम्प्ट है। पहले अटैम्प्ट में जब इट्स लाइक पहले अटैम्प्ट में पता नहीं होता, तो कॉन्फिडेंट होते हैं थोड़ा सा कि हो जाएगा। थोड़ा और बैकग्राउंड में जाइए कि कैसे आपने सोचा कि सिविल सर्विसेज में जाना है? सर स्टार्टिंग जब मैं कॉलेज में था तो उस टाइम पे कुछ दोस्त थे जो प्रिपेयर करना चाहते थे, तो फिर मैंने सोचा कि एक ऑप्शन है, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस था तो ये ऑप्शन यहाँ पे भी है, तो वो बेनिफिट था एक। तो वहाँ पे मैंने सोचा। फिर मैं जब थर्ड ईयर में था तो उसी टाइम पे, लाइक जब 6th सेमेस्टर होता है उस टाइम पे मैंने आपका वो फाउंडेशन कोर्स जो होता है PSR का, वो ज्वाइन किया था। उसमें मैंने जब पहला आपका स्टार्ट हुआ तो उस टाइम मेरे को याद है कि 2A से आपने स्टार्ट किया था, तो आईआर से स्टार्ट किया था, तो मेरे को और इंटरेस्टिंग लगा। जैसे मतलब इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट टीचर हो आप आईआर के, तो इट्स लाइक मेरे को और इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि आपने वहाँ से स्टार्ट किया, फिर आपने थ्योरीज पढ़ाया, प्लेटो वगैरह और मार्क्स वगैरह जैसे मैंने बताया, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन। एक साल मैंने 22 से 23 पूरा प्रिपरेशन किया, क्लासेस वगैरह जो लेकर और टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करके या खुद से देकर। और फिर 23 में मैंने पहला अटैम्प्ट दिया। उसमें सर प्रीलिम्स हो गया। उस टाइम तो बहुत टफ था 23 वाला प्रीलिम्स, बट लकली हो गया था। फिर मेंस दिया, तो मेंस में ऐसा था, कहते थे कि अगर आप पेपर कंप्लीट कर लेते हैं ना पूरा, 50 पेज लिख के आ रहे हैं, या फिर इथिक्स में 54 पेज लिख के आ रहे हैं, तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। तो आई वाज लाइक कि ठीक है पूरा लिख के आए हैं, हो जाना चाहिए बट नहीं हुआ। तो फिर वो ना थोड़ा सा वो डाउन वाला फेज़ था। फिर सर आपको याद होगा सर कि मैंने आपको मैसेज किया था, मिला भी था कि सर अब छोड़ने वाला हूँ मैं, अब नहीं हो सकता ये सब चीज़ें, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, क्या होगा क्या नहीं होगा। सब कहते थे कि पूरा करके आते हो तो हो जाता है, नहीं हुआ तब अगले बार क्या पता कि हो जाएगा। फिर आपने बोला कि तुम्हारा मैंने वो पेपर देखा है, PSIR के आंसर्स देखे हैं, और उसमें तुम्हारा पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो, एक बार में ही नहीं हुआ तो तुम हार मान गए, ऐसा आपने बोला था। फिर मेरे को लगा कि आप कह रहे हो, आप मतलब इट्स लाइक तो एक्सपीरियंस्ड, तो करते हैं एक और बार तैयारी। फिर उसी सेकेंड अटैम्प्ट में ही मेरा IRS कस्टम्स में हो गया। तो फिर जब आपसे मैं मिलने आया था पिछली बार यहीं पे तो आपने यही बात बोली थी कि तुम छोड़ने वाले थे प्रिपरेशन, और आज यहाँ पे हो गया, अगर छोड़ देते तो कुछ नहीं होता। तो फिर वो लगा कि ठीक है कि अगर कोई गुरु कह रहा है, कुछ लाइक कह रहे हैं, तो वो सही हो सकता है। तो वो एक बिलीफ हुआ ना अंदर से, जब कोई आदमी कुछ कह देना अंदर से पुश करने के लिए, तो मोटिवेशन आ जाता है कि कोई बड़ा कह रहा है तो शायद सही होगा। तो वो मेरे अंदर बैठ गया था कि आपने बोला है तो शायद सही होगा ये। तो यहाँ से मेरा जर्नी थोड़ा सा फिर IRS कस्टम्स में गया। फिर लास्ट टाइम मैं आया था तो आपने बोला था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करते हैं, तुम फिर से अटैम्प्ट दो और फिर IAS बनोगे तब ये सब होगा तो फिर वो भी एक तरीके से मोटिवेशन ही था कि इट्स लाइक अभी 1 साल और लगना है इसमें। तो फिर पिछले साल भी आपने जो जो चीज़ ऐड करने के लिए बोला कि कैसे थोड़ा सा मार्क्स इंप्रूव होगा इधर उधर,
तो वहाँ पे मेरे इस बार ऑलमोस्ट पिछली बार से 43 मार्क्स बढ़े हैं ओवरऑल। ओके, तो सो क्या लगता है आपको कि जो PSIR है वो आपकी जनरल स्टडीज़ में किस तरह से मदद करता है? सर PSIR का अगर आप 1B का सिलेबस देखें जो IGP का है, उसमें फंडामेंटल राइट्स है, DPSP या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव या फेडरलिज्म वगैरह हो गया, ग्रास रूट डेवलपमेंट जो है या मूवमेंट्स हैं, पंचायती राज वगैरह, ये सारे टॉपिक्स को अगर मिला दें, वो सेम टॉपिक्स अगर आप GS2 का देखें तो ऑलमोस्ट ओवरलैप करता है। तो मैं क्या करता था GS2 ना पढ़ने की वजह से, मतलब इट्स लाइक जो उनके 10 टॉपिक्स हैं GS2 के, आई यूज़ टू रीड द अपना ऑप्शनल का 1B का। जब भी मेरे को GS2 का टेस्ट देना है तो मैं ऑप्शनल पढ़ूंगा PSIR 1B और फिर 2B, ये 2 पढ़ के जाऊंगा और IR मेरा हो जाता था वो नीचे का 4 टॉपिक और ऊपर का 10 टॉपिक, 14 टॉपिक बच गया। गवर्नेंस और सोशल जस्टिस उसके लिए अलग से आप कर सकते हैं, बट इट्स लाइक आपका अगर ऑलमोस्ट 150 मार्क्स का कवर यहाँ से हो जा रहा है PSIR पढ़ के ही, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। तो इट्स लाइक वेरी सॉर्टेड कि आपको मेहनत एक ही जगह करना है, उसके मार्क्स दोनों जगह दिख रहे हैं। मेरे 125 पिछली बार थे, 123 इस बार हैं, बिकॉज ऑफ दैट सेम नॉलेज। तो मेरे दोस्त ना बहुत सारे पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारे GS2 में अच्छे मार्क्स कैसे आ रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरे कीवर्ड्स में ना बना लिया हूँ, इस लाइक थोड़े से स्कॉलर्स का नाम IR का, या फिर कीवर्ड्स हो गया, या फिर सुप्रीम कोर्ट केस स्टडीज़ और कमिटीज़ हो गए, वो मैंने नोट्स बना लिए थे। मेरे पास 20-30 पेज के वो नोट्स हैं। मैं उसको लिख लिया हूँ एक जगह पे, और सारे सुप्रीम कोर्ट केसेस में इट्स लाइक आई हैव रिमेंबर्ड, याद है मेरे को, वो मैं लिखता था। और मेरे आंसर्स अगर आप मेरे टेस्ट के GS2 के देखेंगे तो उसमें एग्जांपल्स मैं ना हर पॉइंट्स पे लिखता हूँ। इसलिए अगर मैं 10 पॉइंट लिख रहा हूँ तो उसमें 8 पॉइंट में मेरे एग्जांपल्स होंगे। तो शायद इसी वजह से मेरे मार्क्स आ रहे हैं, और वही बिकॉज ऑफ द PSIR नॉलेज, क्योंकि वो हेवी नॉलेज का यूज करता हूँ मैं यहाँ पे। तो दैट हेल्प्स यू। यस सर। अच्छा, 2 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है एक्सटेंशन में। सो पहला ये है कि वाइल प्रिपरेशन एज योर सब्जेक्ट वाज PSIR, तो इसकी वजह से क्या आपको GS में कुछ परेशानी भी हुई क्या? ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा स्ट्रेटेजिक चेंज भी करना पड़े जिससे कि मदद मिले, लेकिन कुछ ध्यान भी रखना पड़े उसका? सर मेरे को तो फ़ायदा हुआ था, बट एक चीज़ पॉइंट आउट करना पड़ता है सबको, क्योंकि GS का आप आंसर लिखते हैं तो पॉइंट वाइज लिखते हैं, ऑप्शनल का आंसर लिखते हैं उसमें आप पैरा वाइज लिखते हैं। तो इस लाइक वो एक नोटिस करना पड़ता है कि हम स्कॉलर्स यूज़ ना करें, हेवी यूज ऑफ स्कॉलर्स GS2 में नहीं करना है। डाटा यूज़ करना है, सुप्रीम कोर्ट केसेस यूज़ करना है, कमिटीज़ यूज़ करना है, और कीवर्ड्स यूज़ करना है। बट आप कोई स्कॉलर्स का नाम हो गया, वो प्लेटो वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते इधर, कोई भी स्कॉलर नहीं यूज़ कर सकते GS2 में। एक पॉइंट वो दिमाग में होता ही है, क्योंकि आपका GS का आंसर है, वो सब लिख रहे हैं तो आपको भी ऐसा ही लिखना है। तो मेरे को तो फ़ायदा हुआ था बिकॉज मैं उसका नॉलेज यहाँ यूज़ करता था, बट वो सटल यूज़ करना वो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। वो कैसे सीखेंगे? किसी भी टॉपर का कॉपी देख सकते हैं, PSIR का आंसर्स और GS2 का आंसर्स, तो बिल्कुल दिख जाता है साफ साफ कि देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग। कंटेंट वही है, बट IR का क्वेश्चन अगर मैं आप PSIR में लिखूँ तो पैरा में लिखूँगा, सेम कंटेंट को मैं उसको पॉइंट वाइज में लिखूँगा अपने GS2 में, तो वो एक पॉइंट नोट करने वाला है यहाँ पे बस। ओके संजीव, कुछ थोड़ा आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किन विद्यार्थियों को सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए? डू यू थिंक दैट द बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट मैटर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज? सर आई डोंट थिंक बैकग्राउंड बिल्कुल मैटर करता है, बिकॉज इंजीनियर्स भी बनते हैं, डॉक्टर्स भी बनते हैं, हमारे जैसे आर्ट्स वाले भी बनते हैं DU वाले भी बनते हैं इस बार। तो ऐसा है कि कुछ नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, आपका इंटरेस्ट है। हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है सर इसमें, क्योंकि बिकॉज आपको 8-10 घंटे रोज़ बैठ के पढ़ना है, आपको प्रीलिम्स के आंसर्स मतलब जितने MCQ दे अच्छा, सकते और हैं। जैसे कुछ लोगों को ये भी लगता है कि उसके लिए एकेडमिक एक्सेलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्या लगता है आपको? आई डोंट थिंक सो सर, बिकॉज एकेडमी का अलग सब्जेक्ट है, यहाँ पे बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, यहाँ पे अलग डिमांड है। यहाँ पे बेसिकली इस एग्ज़ाम को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, एकेडमी में तो बस ऐसे ही सब 1-2 दिन पढ़ के पास हो जाते हैं जैसे सब होते हैं, बट यहाँ पे इट्स लाइक आपको मेहनत करना है, 1-2 साल 3 साल जितना भी टाइम लगता है उसमें आपको यहाँ पे रिगरस मेहनत चाहिए बस। सो आपके हिसाब से anyone who can work hard can qualify this examination? It doesn't matter what is the background of the student, whether he studied from a very fine school or a rural school, doesn't matter at all. It is all about the hard work you input it, and that help you to qualify examination. यस आई एम द एग्जाम्पल, बिकॉज आई हैव स्टडीड फ्रॉम चंपारण इटसेल्फ। मैंने 10th वहीं से किया, एक स्कूल है वहाँ से, मतलब इट्स लाइक वहीं पे पढ़ा हुआ है। उसके बाद मैं 12th दिल्ली से किया, फिर ग्रेजुएशन DU से किया, इसमें नॉट फ्रॉम IIT और एम्स। तो बिल्कुल मैटर नहीं करता, कोई भी कर सकता है सर।
ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको लगता है कि एग्जामिनेशन को कोई भी क्वालिफाई कर सकता है। सो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में आपके लिए क्या काम किया? आपको क्या लगता है कि व्हाट कैरेक्टर्स आर इम्पोर्टेंट एंड दैट एक्चुअली वर्कड फॉर यू टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन? सो फ्यू थिंग्स, फर्स्टली रिसोर्सेज मेरे ना बहुत लिमिटेड थे सर। फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स के लिए ना मेरे पास 8-10 बुक्स हैं, मैं वही पढ़ता हूँ बस। फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, या ऑप्शनल का नॉलेज का यूज होता है इसमें होगा। उसके बाद हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम्स और एनसीईआरटी या फिर जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है ना, वो 8-10 मैं काउंट करा दूँ, वही है बस, वही पढ़ता हूँ। और बाकी टेस्ट सीरीज जो भी टेस्ट होते हैं एमसीक्यू वाले, वो सारे सॉल्व करता हूँ। तो वहाँ से एक तरीके से इंट्यूशन डेवलप होता है कि आपको एग्ज़ाम में लॉजिकल आंसरिंग कैसे करना है। प्रीलिम्स के लिए ये हुआ, मेंस के लिए भी सेम चीज़ है सर कि सिलेबस लिमिटेड है, सिलेबस जितना भी थीम्स है उस पर आप अपना नोट्स बनाइए, या फिर नोट्स आपको मिल रहा है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, आप आंसर राइटिंग कीजिए। तो बेसिकली स्ट्रक्चर्ड वे में हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क भी ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें बुक्स पढ़ रहे हैं इन मेनी डायरेक्शंस, और गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। मेरे केस में आपका गाइडेंस बहुत था उस टाइम पे फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, तो वो बहुत ज़रूरी है। राइट डायरेक्शन में मेहनत करना, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों से अगर कोई करे तो सर बिल्कुल डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है। तो और चूंकि एग्ज़ाम का प्रोसेस बहुत लॉन्ग है, तो आपको क्या लगता है जो ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं वो कौन से इम्पोर्टेंट हैं? सर फर्स्टली सब बोलते हैं कि मोटिवेशन कहाँ से आया, तो मैं बोलता हूँ मेरे पास मोटिवेशन नहीं था, मेरे पास डिसिप्लिन था कि मैं रोज़ सुबह उठ के 7 बजे से रात के 12 बजे तक पढ़ूंगा। उसमें से अगर 10 घंटे भी पढ़ लिया, 12 घंटे भी पढ़ लिया डेली, तो वो मेरे लिए बहुत काम किया था। मोटिवेशन था ही नहीं सर, बिकॉज मेरे लिए ऑप्शन नहीं था कुछ दूसरा कुछ करने का, बिकॉज लाइक बैकग्राउंड आर्ट्स वाला था, तो कहीं जा नहीं सकते थे, करना यही था। तो वो मेहनत था कि मेहनत करना है, जितना अपने से हो सकता है उतना मैं करता था। दूसरी है सर पेशेंस, क्योंकि इस एग्ज़ाम थोड़ा सा ना कभी कभी नहीं होता है, तो उसमें टाइम चाहिए, धैर्य चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। तो ये सब डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, पेशेंस, ये सब चीज़ें चाहिए। हार्ड वर्क तो एब्सोल्युटली चाहिए सर। तो कितना लगता है इंटेलिजेंस का कितना रोल है? सर मैं शुरू से बताऊं तो मैं बिल्कुल 8वीं क्लास तक बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं था। मैं पढ़ता भी नहीं था, मैं मार खाता था। तो फिर शुरू में तो मम्मी मारती थी पढ़ने जाने के लिए। तो मतलब ऐसा था, फिर बाद में लगा कि पढ़ना है, तो फिर 9-10 से थोड़ा सा बेस बिल्ड किया, 11-12 में अच्छे से पढ़ाई किया। फिर ग्रेजुएशन में जितना होता है उतना ही किया सर, लाइक 1-2 दिन वाली एग्ज़ाम देने के लिए। उसके बाद जब 22 से मैंने पढ़ाई किया, तो 22 से बहुत पढ़ाई किया। फिर 22 से मैं 25 तक घर नहीं गया। जब मेरा आईएएस में नहीं हुआ था उसके पहले एक बार गया था मैं छठ पूजा में 20 दिन के लिए। उसके 3 साल में मैं एक बार गया था घर, गया ही नहीं था, बिकॉज मेरे को लगता था कि मोमेंटम टूट जाएगा तो मैं घर नहीं जाऊँगा। तो वो था कि फिर उसमें बहुत मेहनत किया जितना मेरे से हो सकता था। और फिर आईआरएस कस्टम हुआ था, फिर घर गया 2-3-4 दिन के लिए, फिर दिल्ली आ गया क्योंकि फिर प्री देना था। तो इट्स लाइक मैं था कि मेहनत जितना मेरे से हो सकता है, वो है ना सर कि कंट्रोलेबल, जितना अपने हाथ में है वो करना है। तो मेरा यही था कि जितना मेरे हाथ में मैं करूँगा, बाकी चीज़ें तो अपने हाथ में है ही नहीं। You believe the hard work can surpass the intelligence, which is यस actually सर, not बेसिकली required. यस सर, ट्रू। So हम लोग खात्मे की ओर बढ़ रहे हैं। So what will be your message to the students, like you identify कि क्या करना है और क्या नहीं करना है? फॉर द स्टूडेंट्स आई थिंक हार्ड वर्क इज़ द प्राइमरी थिंग सर। हार्ड वर्क के बाद आप बेसिक बुक्स जितनी भी हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, स्टैटिक्स हैं, उनको फोकस करते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको कैसे सॉल्व करें। सर मैं बोलूँगा करंट अफेयर सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है उतनी। अगर आप प्रीलिम्स का 100 क्वेश्चन देखें तो 70 क्वेश्चन स्टैटिक से आती हैं। अगर आप उन 70 में से 55 सही करते हैं और बाकी 30 में से मात्र 10 सही करते हैं, तो आपके 65 सही हो जाएंगे। आपके मार्क्स 100 आराम से क्रॉस हो जाएंगे। मेरे 2024 में 112 थे, इस बार भी 112 हैं, ऑलमोस्ट दोनों सेम मार्क्स। बिकॉज मेरा माइंडसेट यही था कि मैं 90 क्वेश्चन सॉल्व करके आऊँगा, 10 में छोड़ के आऊँगा, 10 मेरे को नहीं आता। 90 में से मैं 65 सही करूँगा, बाकी गलती करूँगा, मैं 25 गलत करके आऊँगा। तो इट्स लाइक कि 65 सही हुआ, 130 मार्क्स आए, नेगेटिव मार्किंग कम करके 110 के आसपास आ गया। तो वो मेरा माइंडसेट था कि कटअप आराम से क्लियर हो जाएगा ऐसे। मेरा फोकस स्टैटिक पे था, तो आप लोग स्टैटिक पे फोकस कीजिए। करंट अफेयर्स पे इतना भागने की ज़रूरत नहीं है, उसको गो थ्रू कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आपको नहीं आता करंट अफेयर्स का, तो किसी को नहीं आता बेसिकली। स्टैटिक सबको आता है, तो आपको सही करना है। हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शंस, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, इसमें बहुत मेहनत लगता है, टाइम बहुत लगता है, तो आपको थोड़ा सा वो पेशेंस, धैर्य बना के रखना होगा। और क्या नहीं करना चाहिए? थोड़ा सा सेक्रीफाइस है इसमें, तो मैं सोशल मीडिया वगैरह बंद कर दिया था। तो अगर वो वहाँ पे टाइम वेस्ट होता है आपका, तो आप बंद कर सकते हैं। बहुत सारे बुक्स के पीछे भागना भी बहुत गलत है। जैसे PSIR के मैं बताऊँ सर, मैं कोई बुक्स नहीं पढ़ा था। बहुत सारे टॉपर्स बोलते हैं ना कि बहुत सारे बुक्स पढ़ा हूँ,
ये बुक पढ़ लिया, वो बुक पढ़ लिया, 1 वीक के लिए इतने सारे बुक पढ़ लिए। मैंने बस आपका नोट पढ़ा था, और वैल्यू एडिशंस के लिए जो करंट अफेयर्स होते हैं, या फिर आपका एक मैगजीन आता है आईआर का जस्ट पहले, मेंस के पहले, उससे आईआर कवर हो जाता है, और न्यूज़पेपर तो है ही। तो बेसिकली लिमिटेड सोर्स था मेरा एक, बिल्कुल कि इतना ही पढ़ना है, इतने से हो जाएगा, और टेस्ट सीरीज़ के मॉडल आंसर्स। तो मतलब सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखे थे। बाकी लोग ना बहुत सारी चीज़ पढ़ते हैं, तो उससे ना वो डाइवर्सिफाई हो जाएंगे, और फिर वो याद भी नहीं रहता। अब मेरे को ऐसे बहुत सारी चीज़ें याद हो गए थे। एक एक्टिव रिकॉल भी है, लोग पैसिव रिकॉल करते हैं, एक्टिव रिकॉल भी कर सकते हैं, उससे याद ज़्यादा दिन तक रहता है, एग्ज़ाम तक तो आराम से रह जाएगा। अच्छा, ये एक बड़ा है कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो लोगों को लगने लगता है कि एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट में हो नहीं रहा है। और वो जो मोटिवेशन वाली बात आपने Yes, कही sir. कि लोगों को कभी-कभी भी लगता है कि हम मोटिवेशन फील नहीं कर रहे हैं। सो आपका जो स्टेटमेंट है कि डिसिप्लिन ज़्यादा इज़ important मोर है। इम्पोर्टेंट देन द मोटिवेशंस। Yes, sir. और क्या इसकी एग्ज़ाम की तैयारी इंडिया के किसी भी पार्ट में रह के की जा सकती है, या आपको लगता है कि यहीं सेंटर पे आना ज़रूरी होता है? सर आई थिंक पहले था, पहले बिकॉज पहले ऑनलाइन नहीं थी, इंटरनेट वगैरह नहीं था। अब तो आपकी क्लासेस ऑनलाइन भी मिलते हैं, या फिर जहाँ से भी वो करना चाहते हैं ऑनलाइन बिल्कुल मिलते हैं, तो घर से भी कर सकते हैं। बट वही है, घर पे आपको ना अपना सेल्फ डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे अगर कोई क्लास में आता है तो आप 2-3 घंटे आप बैठ सकते हो, और घर पे है कि चला रहे हैं वीडियो, फिर यूट्यूब देखने लग गए, रील देखने लग गए। तो वो अपने अंदर से अगर डिसिप्लिन जब तक नहीं आएगा, वही मोटिवेशन वाली बात 2-3 दिन रहेगी, डिसिप्लिन साल भर रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है इसमें। तो घर से भी कर सकते हैं सर। चलिए संजीव, आपने बहुत अच्छी टिप्स दी, बच्चों को बताया कि हाउ यू प्रिपेयर्ड एंड हाउ थिंग्स कुड बी डन इन अ बेस्ट वे टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन. Now again, congratulations Thank you, and sir. all the best Thank you, for sir. your a very bright upcoming career. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you to all of you.